राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित्र है श्री नंददास जी, जो पुष्टि मार्गीय अष्टकवि में से हैं। नंददास जी का जन्म सनाट्य ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1420 में अंतर्वेदी रामपुर वर्तमान श्यामपुर में हुआ, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। ये संस्कृत और ब्रज भाषा के अच्छे विद्वान थे। भागवत की रास पंचाध्यायी का भाषानुवाद इस बात की पुष्टि करता है। वैष्णवों की वार्ता से पता चलता है कि ये रसिक किंतु दृढ़ संकल्प से युक्त थे। एक दिन कुछ संत श्री रणछोड़ जी के दर्शन हेतु द्वारिका जाने लगे। श्री नंददास जी भी द्वारिका में श्री रणछोड़ जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने बड़े गुरु भाई श्री तुलसीदास जी से द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी। श्री तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने नंददास जी को द्वारिका जाने से मना कर दिया। लेकिन नंददास जी माने नहीं और संतों के संग चल दिए। वे संतजन काशी से सीधे मथुरा पहुँचे। मथुरा में संत बहुत दिन तक रुके रहे, जिससे श्री नंददास जी उन सबको छोड़कर द्वारिका जाने लगे। श्री नंददास जी द्वारिका का मार्ग भूल गए और कुरुक्षेत्र के रास्ते से नंदगांव पहुँच गए। श्री नंददास जी नंदगांव में ही रुक गए। नंदगांव में एक साहूकार क्षत्रिय रहता था, जो वैष्णव था। श्री नंददास जी उसके घर भिक्षा लेने गए। उस साहूकार की पत्नी बहुत सुंदर थी और नंददास जी उसके रूप पर मोहित हो गए। अब नंददास जी दिन भर उस क्षत्राणी के घर के सामने बैठे रहते। जब उस क्षत्राणी का मुख देख लेते तब अपनी कुटिया पर आते। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत गए। अब इस बात की चर्चा पूरे समाज में फैल गई। उस क्षत्राणी का पति एवं उसके ससुर ने विचार किया, अब नंदगांव में नहीं रहना चाहिए। ऐसा विचार कर समस्त परिवार गोकुल के लिए चल दिए, क्योंकि सब श्री गोसाई जी के सेवक थे। जब नंददास जी को इसकी सूचना मिली तो वे भी उनके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर गोकुल जाने लगे। वे क्षत्रिय परिवार यमुना जी के किनारे पहुँचे और नाव पर सवार हो यमुना पार उतरे। उन्होंने केवट को कुछ रुपये दिए और कहा कि उस ब्राह्मण को नंददास जी को यमुना के इस पार नहीं उतारना, क्योंकि वह हमको कष्ट दे रहा है। उस केवट ने ऐसा ही किया और नंददास यमुना के पार न जा सके। वह क्षत्रिय परिवार गोकुल आ गया और श्री गुसाई जी के चरणों में उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। श्री गुसाई जी ने क्षत्रिय से कहा, तुमने उस ब्राह्मण को यमुना पार क्यों नहीं कराया? उसे यमुना की दूसरी ओर क्यों छोड़ दिया? तब उस क्षत्रिय ने विचार किया कि किसी ने गुसाई जी को इसकी सूचना दी होगी या फिर गुसाई जी जान गए होंगे। ऐसा विचार कर वह क्षत्रिय पश्चाताप करने लगा। इसके बाद गुसाई जी ने एक सेवक को भेजकर नंददास जी को बुलवा लिया। श्री नंददास जी गोकुल आए और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। गुसाई जी के दर्शन करते ही नंददास जी देखने लगे कि मानो ये स्वयं श्री कृष्ण ही है। नंददास जी ने गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री नंददास जी को जिस स्वरूप के दर्शन उस क्षत्राणी की आंखों में होते थे, अब वही दर्शन श्री गुसाई जी में होने लगे। अब नंददास जी का मन सबसे हटकर श्री गुसाई जी के चरणों में लग गया। श्री गुसाई जी ने नंददास जी को स्नान कर आने को कहा। नंददास जी स्नान कर आए। तब श्री गुसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान में श्री नंददास जी को नाम दीक्षा प्रदान की। इसके बाद श्री गुसाई जी ने भोजन कर सब वैष्णवों को महाप्रसाद दिया।
श्री नंददास जी भी महाप्रसाद पाने बैठे और जैसे ही उन्होंने अपने मुख में महाप्रसाद रखा वैसे ही उनका देहानुसंधान न रहा और वे बैठे बैठे भगवान की दिव्य लीलाओं में डूब गए। जय हो। अनेक लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी और अब सुबह हो गया, लेकिन श्री नंददास जी अब भी बैठे हैं और लीला में डूबे हैं। सुबह श्री गोसाई जी ने देखा कि नंददास जी तो बैठे ही हैं। उन्होंने नंददास जी के कान में कहा, नंददास उठो और दर्शन करो। श्री नंददास जी उठकर खड़े हो गए और श्री गोसाई जी का दर्शन कर यह पद गाया। प्रातः समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम। सुबह उठते ही श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद नंददास जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने लगे और दर्शन करते ही श्री कृष्ण की बाल लीला की स्फूर्ति होने लगी। तब उन्होंने एक पद गाया, बाल गोपाल ललन को मोद भरी यशोमती हुलरावत। श्री यशोदा माता बड़े हर्ष और प्रेम में भरकर बाल गोपाल को खिला रही हैं। अब श्री नंददास जी नित्य भगवान की लीलाओं में डूबे रहते। वह क्षत्राणी उन्हें मार्ग में भी दिखती, लेकिन श्री नंददास जी उसकी ओर देखते ही नहीं। ऐसी कृपा श्री गोसाई जी ने उन पर की कि नंददास जी का मन संसार से हट गया और प्रभु चरणों में लग गया। कुछ समय के बाद श्री गोसाई जी नंददास जी को साथ लेकर गोवर्धन पधारे। श्री नंददास जी ने श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए, जिनका सुंदर रूप देखकर उन्हें श्री कृष्ण की किशोर लीला की स्फूर्ति हो गई और उन्होंने एक पद गाया, बनते सखन संग गायन के पाछे पाछे आवत मोहन लाल कन्हाई। वनते आवत गावत गौरी देख सखी हरि को वदन सरोज। घर नंद महर के मिस ही मिस आवत गोकुल की नारी। श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग वन से गायों के पीछे पीछे आ रहे हैं। वन से आते हुए श्री कृष्ण गौरी राग गा रहे हैं। अरे सखी, श्री कृष्ण के सुंदर कमल वदन को तो देख। ब्रज की गोपियाँ अपने मन में श्री कृष्ण की लालसा लेकर बार बार किसी न किसी बहाने से महाराज नंद एवं यशोदा रानी के घर आ रही हैं। श्री नंददास जी ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक दिन उनके बड़े गुरु भाई श्री तुलसीदास जी ने सुना कि नंददास श्री गोसाई जी के शिष्य हो गए हैं, तो उन्होंने विचार किया कि नंददास श्री राम को छोड़कर श्री कृष्ण के हो गए हैं। उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है। ऐसा विचार कर तुलसीदास जी ने नंददास जी को एक पत्र लिखा, तुमने अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर श्री रामचंद्र के स्थान पर श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। ऐसा तुमने क्यों किया? जब यह पत्र नंददास जी ने पढ़ा तो विनोदी विनोद में उत्तर लिखा, श्री रामचंद्र तो एक पत्नी व्रत हैं, दूसरी पत्नी कैसे संभालेंगे? एक पत्नी को ही संभाल ना पाए, रावण उनकी पत्नी को हर ले गया। श्री कृष्ण तो अनंत अबलाओं के स्वामी हैं, जिनकी पत्नी होने पर किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण एक कालावच्छिन्न अनंत पत्नियों को सुख देते हैं, इसलिए मैंने अब कृष्ण को ही अपना पति बना लिया है। इस पत्र को पढ़कर श्री तुलसीदास जी विचार करने लगे कि नंददास जी तो अब ब्रज में ही रहेंगे। ये ब्रज से बाहर कभी जाते नहीं और हम अयोध्या छोड़कर काशी में रह रहे हैं, इसलिए श्री नंददास जी की टेक
हमसे ऊंची हैं। एक दिन श्री नंददास जी ने विचार किया कि मेरे बड़े गुरु भाई श्री तुलसीदास जी ने रामायण की भाषा टीका श्री रामचरितमानस की रचना की है, उसी प्रकार मैं भी श्रीमद् भागवत की भाषा टीका करूँगा। जब यह ब्राह्मणों को पता चला तो वे सब गुसाई जी के पास आए और उनसे विनती करने लगे कि यदि नंददास जी श्रीमद् भागवत की भाषा टीका करेंगे तो हमारी आजीविका नष्ट हो जाएगी, तब कौन हमसे कथा कराएगा। यह सुनकर श्री गोसाई जी ने श्री नंददास जी को आज्ञा दी कि तुम श्रीमद् भागवत की भाषा टीका मत करो और ब्राह्मणों के क्लेश में मत पड़ो। ब्रह्म क्लेश अच्छा नहीं है, तुम ब्रजलीला के पदों का कीर्तन किया करो। श्री नंददास जी ने गुसाई जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के भाषा टीका का विचार त्याग दिया। श्री नंददास जी को श्री गुसाई जी की आज्ञा में ऐसा विश्वास था। एक दिन श्री तुलसीदास जी अपने गुरु भाई श्री नंददास जी से मिलने काशी से ब्रज आए। जब तुलसीदास जी मथुरा पहुँचे तो श्री यमुना जी को प्रणाम किया। फिर नंददास जी का पता पूछकर गोवर्धन आए। यहाँ तुलसीदास जी नंददास जी से मिले। तब तुलसीदास जी नंददास जी से कहने लगे, तुम मेरे साथ चलो। ग्राम में रुचि हो तो अयोध्या वास करो, पुरी में रुचि हो तो काशी में वास करो, पर्वत में रुचि हो तो चित्रकूट में वास करो, और यदि वन में रुचि हो तो दंडकारण्य में वास करो। ऐसे बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी ने पवित्र किया है। यह सुनकर श्री नंददास जी ने उत्तर के रूप में एक पद गाया। जो गिरी रुचे तो वसो श्री गोवर्धन, गाम रुचे तो वसो नंदगाम, नगर रुचे तो वसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो वसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास कानन रुचे तो वसो भूमि वृंदावन धाम। श्री नंददास जी कहते हैं कि यदि मुझे पर्वत में रुचि होगी तो मैं श्री गोवर्धन में वास करूँगा, यदि गांव में रुचि होगी तो नंदगांव में वास करूँगा, यदि मुझे नगर में रुचि होगी तो मैं श्री मथुरा में वास करूँगा, जो शोभा का सागर है और अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। यदि मुझे सरिता में रुचि होगी तो मैं श्री यमुना जी के तट पर वास करूँगा, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री नंददास जी कहते हैं, यदि मुझे वन में रुचि होगी तो मैं श्री वृंदावन धाम में वास करूँगा। इस पद को सुनकर श्री तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा कौन सा पाप है इस ब्रह्मांड में जो श्री राम नाम से नष्ट न होगा, इसलिए तुम श्री रामचंद्र का भजन करो। श्री तुलसीदास जी के इन वचनों को सुनकर श्री नंददास जी ने पुनः उत्तर के रूप में एक पद गाया। कृष्ण नाम जपते में श्रवण सुन्योरी, आली भूलिरी भवन हो तो बावरी भैरी, भर भर आवे नयन चितहूँ, न परे चेन मुखहूँ, न आवे वेन तन की, दशा कछु और रहीरी, जेतेक नेम धर्म व्रत कीनेरी, मैं बहुत विधि अंगो अंग, भई में तो श्रवण मयरी, नंद दास प्रभु जाके श्रवण सुने, यह गति माधुरी मूरत, केंधो कैसी दैरी। हे सखी, जब से मैंने कृष्ण नाम सुना है तब से मैं अपना घर भूलकर बावरी सी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। मेरी आँखों से बार बार आंसू गिरने लगते हैं। मेरे मन को कहीं भी अब चैन नहीं मिलता। मेरे मुख से वाणी नहीं निकलती। मेरे शरीर की दशा अब कुछ और ही हो गई है। मैंने बहुत धर्म और व्रत किया है, लेकिन कृष्ण नाम का श्रवण कर मेरा प्रत्येक अंग श्रवणमयी हो गया है। श्री नंददास जी कहते हैं कि जिसके केवल नाम के श्रवण से ऐसी दशा हो गई हो तो वह माधुरी मूरत कैसी होगी।
इस पद को सुनकर श्री तुलसीदास जी चुप रहे। इसके बाद नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए। तुलसीदास जी भी पीछे पीछे मंदिर में आ गए। जब तुलसीदास जी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं किया। नंददास जी समझ गए कि श्री रामचंद्र के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे। श्री नंददास जी ने विचार किया कि तुलसीदास जी को यहाँ और गोकुल में श्री राम के दर्शन कराऊं, तब ये श्री कृष्ण के प्रभाव को समझेंगे। ऐसा विचार कर श्री नंददास जी ने श्रीनाथ जी से विनती की, आज की शोभा कहाँ कहूँ, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण लेओ हाथ। हे प्रभु, आज आपकी शोभा बड़ी सुंदर है, जिसका वर्णन संभव नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी आपको तभी प्रणाम करेंगे जब आप श्री राम जी का रूप धरकर हाथ में धनुष बाण धारण करेंगे। ये सुनकर श्रीनाथ जी ने सोचा कि श्री गोसाई जी के सेवक की विनती हमको स्वीकार करनी चाहिए। तब श्रीनाथ जी ने तुलसीदास जी को श्री राम के रूप में दर्शन दिया और तुलसीदास जी ने श्रीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी श्रीनाथ जी का दर्शन कर बाहर आ गए। इसके बाद नंददास जी गोकुल आ गए और साथ में तुलसीदास जी भी आ गए। गोकुल में श्री गोसाई जी विराजमान थे। श्री नंददास जी ने गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और तुलसीदास जी ने भी गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। तब तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा कि जैसे आपने गोवर्धन में श्री राम के दर्शन करवाए, वैसे ही यहाँ भी दर्शन करवाइए। यह सुनकर नंददास जी ने गोसाई जी से विनती की, जय जय, ये मेरे गुरु भाई हैं तुलसीदास जी। ये श्री राम के सिवा और किसी स्वरूप को प्रणाम नहीं करेंगे, इसलिए कृपा कर इन्हें श्री राम जी के दर्शन करवाइए। तब गोसाई जी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम यहाँ बैठो। पास में गोसाई जी के 5वें पुत्र श्री रघुनाथ जी खड़े थे और उसी काल में श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ था। श्री गोसाई जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी, तुम्हारे सेवक आए हैं, इन्हें दर्शन दो। तब श्री रघुनाथ जी एवं श्री जानकी बहू जी ने श्री तुलसीदास जी को श्री राम जानकी के रूप में दर्शन दिए। जय हो। श्री तुलसीदास जी ने दर्शन कर साष्टांग प्रणाम किया और पद गाया, वर्णो आवधि गोकुल गाम। इस पद को गाकर श्री तुलसीदास जी सबसे विदा लेकर काशी चले गए। इस तरीके से श्री नंददास जी ऐसे भक्त थे जिनकी विनती पर श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को श्री राम रूप में दर्शन दिए। वैष्णवों की वार्ता के अनुसार नंददास गोस्वामी तुलसीदास के छोटे भाई थे। विद्वानों के अनुसार वार्ताएं बहुत बाद में लिखी गई हैं, अतः इनके आधार पर सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सकता, पर इतना निश्चय है कि जिस समय वार्ताएं लिखी गई होंगी उस समय ये जनश्रुति रही होगी कि नंददास तुलसीदास जी के भाई हैं, चाहे चचेरे हो या गुरु भाई। ऐसा भी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे और नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर इन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। नंददास के विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम हंस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण।
करुणा सिंधु उदार कल्प तरु, देत अभय पददान। शरण आए की लाज चहूँ, दिसी बाजे प्रकट निशान। तुमरे चरण कमल के मकरंद, मन मधुकर लपटान। नंद दास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछु आन। श्री कृष्ण लीला का प्राणधन रास रस ही उनकी काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते थे। नंददास जी उच्च कोटि के कवि थे। नंददास जी की सूरदास जी से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूर जी ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर जी की आज्ञा से वे घर चले आए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामसर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर न्योछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही नंददास जी के काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुर्य के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास जी ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनकी लेखनी से उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में वे रात दिन सराबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आही, सो सब गिरिधर देव को निर्धक बरनौ ताही। नंददास जी ने संवत 1640 1583 विक्रमी में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास जी का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था नंददास तह गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट थे। वे बिरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने नंददास जी से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास जी के प्राण प्रेम विह्वल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित किया। मोहन पिय की मुस्कनी, ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे, फरकनी पियरे पट की। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई विठलनाथ जी ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास जी महारसिक प्रेमी भक्त थे। नंददास जी की कृतियों में पद्य रचना में रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र हैं। गद्य रचना में हितोपदेश,
नासिकेत पुराण है। श्री नंददास जी का निकुंज लीला नाम सखा स्वरूप में भोज है। निकुंज लीला नाम सखी स्वरूप में चंद्र रेखा है। उन्होंने शरणागति 1607 में की थी और शरणागति का स्थान राजा ठाकुर मंदिर था। उनके दीक्षा गुरु श्री गुसाई जी हैं। स्वरूपासक्ति श्री गोकुल चंद्रमा जी से हैं। श्रृंगारासक्ति फेटा है। प्रभु के श्रीअंग में स्थान उदर है। प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति किशोर लीला है। कीर्तन समय श्रृंगार है। मनोरथ भाव वसंत क्रीड़ा है। लीला में सेचरी चिप्रिया जी। लीला में रंग वर्ण लाल कुंज प्रीतम कुंज ऋतु बसंत ऋतु माना जाता है। उनके लगभग 400 पद है। उनकी नित्य लीला स्थान मानसी गंगा है और वे भूतल पर 52 वर्ष रहे। उनका स्मृति स्थल जो है वो मानसी गंगा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।